सेम टू सेम ऐसे ही DI थे वहाँ पर, सेम टू सेम। ओके, मुझे पूरा ये DI याद था क्योंकि इस DI ने। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बैंकिंग अड्डा जोन। तो आज मतलब कि 1 अक्टूबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो SBI क्लर्क मेंस का। ओके, सो मेरा आज एग्ज़ाम कैसा हुआ एंड एग्ज़ाम का लेवल कितना था एंड अटेम्प्ट कितना है, तो ये सब कुछ मैं डिस्कस करूँगी। एंड आपका अटेम्प्ट, आपका कौन सी स्टेट में अटेम्प्ट, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं GA की। तो GA में जो क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो डेटाबेस थी। ओके, तो GA में एंड मेरा GA उतना भी कुछ मतलब कि मैं इतना भी GA में स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बट मैं इस बार GA में काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया। एंड इसलिए जब प्रीलिम का रिज़ल्ट आउट हुआ है, तो जिस दिन से ही मैं एक भी वीडियो अपलोड भी नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि हाँ मेरा एग्ज़ाम के पूरा फोकस कीजिए। एंड मैं मेंस की जो स्कोर कार्ड है वो 1-2 शायद प्रीलिम्स के टाइम शेयर किया था, बट प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आने के बाद मैंने एक भी ऐसा कोई भी मेंस का मॉक टेस्ट शेयर नहीं किया था। तो मैंने कोशिश किया एंड लगातार ये 7 दिन, मतलब कि जिस दिन से प्रीलिम रिज़ल्ट आउट हो गया है उस दिन से, मतलब कि बोलता है ना जी जान लगा दिया। तो शायद मुझे लग रहा था कि हाँ हो जाएगा, तो मैंने बस 20 ही अटेम्प्ट किया। एंड ओके, तो यहाँ पर मैं 20 ही अटेम्प्ट कर पाई क्यों। एंड और भी क्वेश्चन मुझे बहुत ही डाउट में लग रही थी, मैं कोई भी रिस्क नहीं लिया, तो इसलिए मैंने GA में 20 ही अटेम्प्ट किए थे। ओके, तो अब आते हैं इंग्लिश पर। ओके, तो इंग्लिश में मुझे लगता है कि हाँ। ओके, सो अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्वेश्चंस टफ नहीं था। एंड मतलब कि आप बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट है। मतलब कि मुझे अड्डा में मॉक देने के टाइम इंग्लिश ज़्यादातर टफ लगती थी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो भी सारे RC होता है वो बेसिकली बैंकिंग फाइनेंशियल रिलेटेड ही होता है। बट यहाँ पर ऐसी कोई भी टॉपिक नहीं दिया था। मतलब कि इंग्लिश का जो लेवल मुझे ऑलिव बोर्ड पर लगता है, मुझे जो लगता है उसके टाइप, मतलब कि यहाँ पर इंग्लिश आप बोल सकते हो कि इजी था, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, GA की तरह इजी था। ओके, तो यहाँ पर मैंने अटेम्प्ट किया 28, मुझे बहुत ही कम हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन था वो मैं करने के टाइम मतलब कि क्या हो गई थी, मैं उस टाइम मैंने एक क्वेश्चन पर हो जाएगा करके थोड़ा सा टाइम उधर वहाँ पर चली गई थी, तो इसलिए मेरे इंग्लिश पर अटेम्प्ट है 28। ओके, 28 अटेम्प्ट थी। ओके, आप आते हैं मैथ पर। तो मैथ में आप ओके, सो मैथ का जो क्वेश्चन था वो मुझे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लगा, बहुत ही ज़्यादा लगा, क्योंकि यहाँ पर आप बोले तो जो भी सारे DI थे वो बेसिक वो ज़्यादातर थे एरिथमेटिक बेस थे। ओके, तो एक जो क्वेश्चन था वो डबल पाई चार्ट का था। ओके, तो ऐसे 2 डबल पाई चार्ट का था, मैं बता भी देती हूँ। एक DI थी मतलब कि जो फर्स्ट पाई चार्ट थी उसमें से 5 बोला था कि मतलब कि टोटल पॉपुलेशन बोली थी पहले। ओके, मेरा पेन नहीं चल रहा है। ओके, तो टोटल पॉपुलेशन, देन नेक्स्ट ऐसे सर्कल दिया था एंड 4 विलेज दिया था। ओके, तो ऐसे करके 4 विलेज दिया था। A, ओके, यहाँ पर B एंड C एंड D। ओके,
तो ए विलेज का परसेंटेज दिया था A%, बी विलेज का परसेंट दिया था A/2%, सी विलेज का दिया था A-5%, एंड डी विलेज का जो परसेंट दिया था A+35%। ओके, मुझे पूरा ये DI याद था क्योंकि इस DI ने हद ही पार के दिया, क्योंकि ये जो DI था मुझे थोड़ा सा मतलब कि मैंने 10 मिनट्स यहाँ पर मेरा ख़राब हो गया इस DI में, एंड मेरा नहीं हुआ। ओके, तो घर आके मेरा एक दोस्त से ये बात हो रही थी, तो मेरा ही थोड़ा सा गलती के लिए ये नहीं हुआ, तो छोड़ो। और भी पाई चार्ट थी। ओके, तो इस पाई चार्ट में क्या बोला था? ओके, तो इस पाई चार्ट में बोला था कि सेम 4 विलेज ऐसे ऐसे करके दिया था। ओके, तो ए विलेज में बोला था कि 25% मेल है। ओके, ए विलेज में 25% मेल है, बी विलेज में 10% मेल है, सी विलेज में Y% मेल है, एंड डी विलेज में Z% मेल है। ओके, नेक्स्ट बोला था कि जो विलेज था उसमें से 80 पीपल मेल थे। ओके, सो पीपल में से 80 नंबर मेल नंबर थे। ओके, तो ऐसे मैं शॉर्ट करके मैं बोल देती हूँ। ओके, एंड सी विलेज में बोला था कि जो मेल एंड फीमेल का रेशियो है वो है 8:7। ओके, एंड बोला था कि Y-Z = 25। सेम टू सेम ऐसे ही DI थे वहाँ पर, सेम टू सेम। ओके, मैं एक क्वेश्चन भी आपको बता देती हूँ कि बोला था कि ए विलेज में टोटल जो मेल थे उसमें से 30% एडुकेटेड थे। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, आप सुनकर आप देखते हो। ओके, सो ए विलेज में टोटल 30% मेल एडुकेटेड थे एंड बी विलेज में 50% मेल एडुकेटेड थे। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अनएडुकेटेड मेल फ्रॉम ए एंड द अनएडुकेटेड मेल फ्रॉम बी? तो ये सवाल थी, मुझे बिल्कुल भी यकीन है। ओके, सो ये एक DI था। ओके, तो इस तरीके का DI थे, एंड एक DI था बोला कि जो ABC करके दिया था एंड लाइब्रेरी, तो उसमें से एवरेज दिया था हिंदी एंड बंगाली बुक, एंड एवरेज दिया था इंग्लिश एंड बंगाली बुक। ओके, तो इंग्लिश ये बहुत ही ज़्यादा इजी था, तो ऐसे टाइप का था। ओके, एंड जो सारा DI था वो तो नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ था। एंड ओके, एंड एरिथमेटिक थे, एंड वहाँ पर डेटा सफिशिएंसी भी थे। तो इस तरीके से मुझे मैथ में अटेम्प्ट हुआ है, मतलब कि 12 मैथ में अटेम्प्ट है मेरा 11। ओके, तो ये हुआ, एंड इसके वजह से मेरा पूरी ख़राब हो गया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी काफ़ी नहीं है, क्वेश्चन को पकड़ना भी आनी चाहिए थी। ओके, आप आते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में ही मेरा क्या बोलूँ आपको, मैं डिपेंड थी इस सब्जेक्ट पे क्योंकि इसमें से ही मेरा काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे। मैं जो मार्क्स दिया था। ओके, तो रीजनिंग में क्या हुआ, एक पाजल थी, आपको बता देती हूँ। एक मंथ मतलब कि ऐसे बोला था कि 2009 में 4 मंथ थी जनवरी। ओके, सो 4 मंथ थी जनवरी, अप्रैल, ओके, जुलाई एंड अक्टूबर। ओके, जुलाई है, ओके, अक्टूबर, एंड 2010 में ये सेम 4 मंथ थी। ओके, इस तरीके से एक पाजल दिया था, एंड क्या हुआ, मुझे लगा कि ये में से हो जाएगा, एंड मैंने जब ये किया था एक टाइम मैं फंस गया। तो मैं फंस गया मतलब कि उसमें से मेरा 7-8 मिनट तो चला गया, एंड मैंने उस टाइम मतलब कि मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया कि या किया हो गया, एंड तो मैंने खुद को शांत किया एंड बोला कि ठीक है, और जो भी सारा टाइम जाना है जाने दो, इसको तो पूरी तरह से आगे ख़त्म करो। तो इसलिए मैंने फिर से उसकी थोड़ी सी मतलब कि ये थोड़ी सी नीचे में यहाँ पर मैंने एक और बारी जस्ट किया, एंड उसमें से मेरा पजल ये बन गया।
तो ऐसे ऐसे करके मैं, और जो भी सारा क्वेश्चन थे, एंड लास्ट में एक इजी क्वेश्चन था, ये था मतलब कि आपका ब्लड रिलेशन, उसके साथ एज भी दिया था, तो ये इजी था। तो इस तरीके का क्वेश्चन था रीजनिंग में। एंड हाँ, मुझे लॉजिकल रीजनिंग जो मैं जब मॉक देती थी तो उसमें से लॉजिकल रीजनिंग इतना भी नहीं आता था जो आज के पेपर में आया है। तो आप रीजनिंग भी बोल सकते हो मॉडरेट टू हाई। तो ये मैं बोल रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग। ओके, तो आप भी बताना आपका एग्ज़ाम कैसे रहा। तो रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट है मतलब कि 20। तो कुल मिला के मेरा टोटल अटेम्प्ट है, देख सकते हो, 20 एंड 28 एंड 11, तो 60, सो 78 to 79 आप बोल सकते हो। ओके, तो मुझे तो पता है ये इसमें से कट ऑफ तो क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने इस पिछले किस दिन से मतलब कि क्या बोले, फिर जी जान लगा देना, तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ तो नहीं होगा, जो हुआ है सो हो गया है। तो अब आ रहा है और भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। IBPS क्लर्क भी आ रहा है। ओके, तो एंड क्या बताओ, और फिर और तो बताने के कुछ नहीं है कि अगर आपको IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम क्लियर हो गया है तो उसकी प्रिपरेशन करो, जो हो गया है सो हो गया है। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।